नमस्कार, मैं दीपक दास द संवाद के लिए आज मैं एक साक्षात्कार के लिए जनाब परवेज आलम साहब के यहां पहुंचा हूं। परवेज आलम एक जाना पहचाना नाम, किसी परिचय का मोहताज नहीं। आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। मकतब से आपकी पढ़ाई शुरू हुई, शहर के आजाद एकेडमी से होते हुए आप पटना साइंस कॉलेज से आईएससी की पढ़ाई आपने की। फिर आपकी पढ़ाई वहां से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां आपने विज्ञान संकाय में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। आपका विषय रहा भूगर्भ शास्त्र और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में काफी दिनों तक काम किया और इसी दरमियान आपको विज्ञान पत्रकारिता ने आकर्षित किया और इस आकर्षण के तहत ही आप भारत जन विज्ञान जत्था इप्टा से सक्रिय रूप से जुड़े और फिर आपने अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इसरो अहमदाबाद और फिर साइंस एसोसिएशन बंगाल से आपने साइंस पत्रकारिता की पढ़ाई की और फिर वहां से आपका सिलसिला पत्रकारिता की ओर शुरू हुआ और आज आप मुख्य धारा की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चलिए आज हम जनाब परवेज आलम साहब से पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, पत्रकारिता कहां से शुरू हुई और पत्रकारिता कहां तक पहुंची है, क्या स्वरूप होना चाहिए पत्रकारिता का, आज हम उनसे जानते हैं। तो आप हैं परवेज आलम साहब, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया दीपक दास जी और आपकी पूरी संवाद टीम का। दो तीन बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहूं कि मैं कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं हूं। हाँ, मुफस्सिल में पत्रकारिता कर रहा हूं और कोशिश की है कि एक निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करूं। एक और जो बात मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कोई बाकायदा पत्रकारिता का कोर्स नहीं किया है। एक शॉर्ट टर्म 2 कोर्स हमने किए थे, एक इसरो अहमदाबाद से, एक साइंस एसोसिएशन बंगाल से। तो एक टाइप का ट्रेनिंग कोर्स था, बहुत शॉर्ट टर्म कोर्स था, क्योंकि मुझे लगता था कि विज्ञान पत्रकारिता एक अच्छा फील्ड है और मेरी अपनी रुचि थी। चूंकि साइंस का मैं स्टूडेंट रहा तो मुझे आज भी अच्छा लगता है विज्ञान के विषय पर लिखना, मुझे आज भी अच्छा लगता है। और जितना स्कोप है मुफस्सिल में रह के पत्रकारिता करने के विज्ञान का, उतना मैं करता ही हूं। तो एक चीज के लिए और मैं बधाई दूं कि जो न्यूज पोर्टल का नाम आपने संवाद रखा है, तो ये कहा जाता है कि संवाद की स्वस्थ प्रक्रिया की शुरुआत पत्रकारिता से होती है जी। तो इस हिसाब से ये नाम बड़ा मुनासिब है आपका, संवाद द संवाद। इसलिए आपकी पूरी टीम को बधाई इस पहल के लिए, इस तैयारी के लिए। आप कहां तक पहुंचेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बहुत आगे तक जाएं, इसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। चलिए, संवाद परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले मैं परवेज साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये पत्रकारिता आखिर है क्या और लोगों को इसकी आवश्यकता महसूस क्यों लोगों ने पत्रकारिता की इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि लोगों ने इसको चुना और इसकी आवश्यकता महसूस की? देखिए दीपक जी, ये एक बहुत ही व्यापक विषय है और इसको तरह तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने अपने तरह से जी। दरअसल पत्रकारिता की शुरुआत की अगर हम बात करें
जो इतिहास बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ा है, मैं स्वीकार करता हूँ बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया है, पत्रकारिता के छात्र रहे हैं, जो बाकायदा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने कोर्स किया है, और आम लोग भी जानते हैं पत्रकारिता की शुरुआत भारत में माना जाता है कि बंगाल गजल से हुई थी जी। उसको हिकीज गजल भी कहा जाता था जी जी। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने उसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद बहुत सारे प्रिंट मीडिया अखबार आए, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग उन्हें अखबार निकाला, एक गांधी जी ने हरिजन नाम से निकाला, बल्कि राजा राम मोहन राय ने भी निकाला, उन्होंने तो पर्शियन में भी, उन्होंने भाषाई पर्शियन में भी निकाला, जी। फारसी में भी उन्होंने निकाला, पंडित नेहरू ने निकाला जी जी। तो नेशनल हेराल्ड, और कई सारे अखबार निकलते गए। तो पत्रकारिता, मेरा मानना है कि पत्रकारिता उस समय भी एक मिशन था जी। तब मिशन क्या थी कि हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, स्वतंत्रता, हमको देश आजाद करना था। तो पत्रकारों की और समाचार पत्रों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसको लेकर एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को खड़ा करने, जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उस समय समाचार पत्रों ने जी। एक बहुत अहम भूमिका अदा की। और आज भी किसी न किसी रूप में पत्रकारिता एक मिशन है, इससे इनकार नहीं किया था, आज भी पत्रकारिता एक मिशन है। जी। बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि ये बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये औपनिवेशिक भारत में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और आपकी बातों से ये ज्ञात होता है कि किसी अंग्रेज ने ही इसकी शुरुआत की थी। जहां तक मेरी जानकारी है, उनको उन्होंने कुछ सरकार के तब तत्कालीन जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसके खिलाफ लिखा, तो उनको शायद जेल भी जाना पड़ा था जी। जिन्होंने इस अखबार को शुरू किया था वो। और एक एक्ट भी पास हुआ था उस टाइम में, जिसमें ये हुआ था कि जो वर्नाकुलर अखबार हैं, जी जी, उनके लिए कहा गया कि वो जो भी पब्लिश करेंगे उसकी प्रूफ जो है पहले जी जी, कंपनी सरकार देखेगी, उसके बाद ही इजाजत दी जाए। मतलब एक तरह का सेंसरशिप था। सेंसरशिप तब भी लागू हुआ था। तो पत्रकारिता हमेशा एक जोखिम भरा काम रहा है और आज भी एक जोखिम भरा काम है। मैं यहीं पे आपको रोककर ये जानना चाहूंगा कि जिन उद्देश्यों को लेकर औपनिवेशिक भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई और आज जबकि हम एक प्रजातांत्रिक भारत में, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, क्या फर्क आप महसूस करते हैं? तब की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आपको क्या फर्क महसूस? देखिए, कहा जाता है, जिस वक्त कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जी, तो पत्रकारिता भी समाज का दर्पण है। जी, परिस्थितियां बदलती हैं तो हमारे विषय वस्तु बदलते हैं, जी, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं, हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे। और पत्रकारिता के पीछे जो है ना, जो पत्रकार जिस सोच ने पत्रकारिता को जन्म दिया, अगर आप गौर करेंगे तो हर इंसान के अंदर कुछ जानने की ख्वाहिश होती है, एक जिज्ञासा होती है, क्या हुआ, क्या हो रहा है। तो वो आसपास की घटनाएं, क्या बदलाव हुआ पिछले कुछ घंटों में, 24 घंटों में, 48 घंटों में, देश में, दुनिया में, वो जानना चाहता है। जब वो जानना चाहता है तो संचार माध्यम आते हैं, जी जी, ये जानकारी उन तक परोसी जाती है। लेकिन एक बात ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ सूचनाएं देना ही, जानकारियां देना ही पत्रकारिता नहीं। जी, अगर मैं दो लोगों को कोट करना चाहूंगा, एक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और अमन, चैन और भाईचारा कायम करने की भी जिम्मेदारी है। बड़ी बात उन्होंने कहा। जी जी, और जेम्स मैकडोनल्ड ने कहा कि मैं पत्रकारिता को रणभूमि से भी बड़ी चीज मानता हूं। जी, ये व्यवसाय या प्रोफेशन से कहीं बड़ी चीज है, जिसमें कि एक पत्रकार स्वेच्छा से जी, अपने को समर्पित करता है। जी, तो पत्रकारिता से
जनसेवा को अलग नहीं किया गया। पत्रकारिता हर हालत में एक जनसेवा है और होना चाहिए आदर्श रूप से। जी। तो आपका जो सवाल था कि मूल सिद्धांत क्या है, उद्देश्य आज भी वही है। हम क्या करते हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं, जानकारियां देते हैं, जी। शिक्षित करते हैं, जी। घटनाएं दुर्घटनाएं भी रिपोर्ट करते हैं, वो भी जरूरी है। जी। कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ और होता है, कुछ मौत होती है किसी कारण से, जी। तो वो भी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन अन्य चीजें भी हम रिपोर्ट करते हैं। लेकिन पत्रकारिता को एक ग्लैमर से जोड़ के नहीं देखा जाता। जी। मुफस्सल की पत्रकारिता एक अलग चीज है, यहाँ की समस्याएं अलग हैं, जी। यहीं से फीडबैक जाता है। जी। तो ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है मुफस्सिल में पत्रकारिता जी। करना, क्योंकि सूचनाएं आपको जल्दी मिलती नहीं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां से एक सवाल मैंने आपको बीच में रोका, आता है कि जो मुफस्सिल के पत्रकार हैं, क्योंकि पत्रकार भी एक व्यक्ति है, एक आदमी है, एक आम इंसान है, तो आम इंसान की जो जरूरतें हैं वो उस पत्रकार की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन मुफस्सिल में, जहां तक मेरी जानकारी है, जो पत्रकार मुफस्सिल में काम कर रहे हैं, जो काफी मुश्किल हालात में काम करते हैं, उनको जो मीडिया हाउस है वो बहुत पे नहीं करता। अब ऐसी स्थिति में अपनी आजीविका को ईमानदारी के साथ चलाते रहने के लिए और पत्रकारिता धर्म का भी ईमानदारी से पालन करते हुए पत्रकारिता करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? तब जबकि मुझे लगता है कि जो मीडिया हाउस है वो पत्रकारों के प्रति उनका रवैया बहुत उदासीन, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शोषकों की तरह है, क्योंकि जितना कम पैसा मुफस्सिल के पत्रकारों को दिया जाता है, क्या ईमानदारी के साथ ये पत्रकार उन पैसों से अपने परिवार को चलाते हुए पत्रकारिता धर्म का पालन कर पाते हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, कुल मिला के अगर देखिएगा तो परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो, चाहे जो भी आर्थिक संकट हो, जी। आपकी बात से मैं कितना सहमत हूं, कितना असहमत हूं, उसको छोड़ दीजिए जी। लेकिन ये है कि लोग पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं। जी। अधिकांश लोग अच्छी निभा बात रहे हैं, जी। वरना खत्म हो जाता सब कुछ। जी। लोग बड़ी बात। आज भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आना, ये जानते हुए भी यहाँ कठिनाइयां हैं, यहाँ जोखिम है, लोग आना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक समर्पण की भावना जिनमें है, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जी। या जो इस प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हैं, जी। वो आना चाहते हैं, वो आते हैं और काफी लोग बढ़िया कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। तो ये एक बड़ा अलग सा विषय है कि पत्रकारों के लिए क्या किया जाना चाहिए कि उनकी जरूरतें पूरी हों, जी। मीडिया हाउस इस पे क्या सोचे। जी। एक अलग तरह का विषय है जिसपे बहुत सारे चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो मुफस्सिल के पत्रकार हैं, उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनकी जरूरतों का, आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी लोग पत्रकारिता जगत में हैं और बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेहद उत्साहपूर्ण बात है कि इतनी परेशानियों के बाद भी मुफस्सिल के पत्रकार ईमानदारी के साथ पत्रकारिता धर्म का पालन करते हुए लिख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है और ये उत्साहजनक बात है। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि प्रिंट मीडिया, आप तो प्रिंट मीडिया से जुड़े थे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जी, दोनों में आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए, दोनों का एक अलग इंपॉर्टेंस है, दोनों की अलग अहमियत है। जी। एक घटना घटती है, कोई कार्यक्रम का आयोजन होता है, कोई और बात होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको आनंद आनंद देता है, वो विजुअल मीडिया, जी। वो विजुअल मीडिया, उसी खबर को जानने के लिए
आपको प्रिंट मीडिया में जी अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। जी लेकिन वहां पे वो चीजें बहुत तफसील से आती हैं, क्योंकि उनके पास समय होता है जी स्टोरी को डेवलप करने को, उसके विभिन्न आयामों को देखने का। जी तो दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन प्रिंट मीडिया की अहमियत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से या सोशल मीडिया के आने से खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं है, मैं इस पर सहमत नहीं हूं। जी क्योंकि अभी भी व्यूअरशिप बढ़ रहा है, व्यूअरशिप बढ़ रहा है। जी भारत में ही हमको लगता है कि आंकड़े के मुताबिक 200 मिलियन न्यूज़पेपर्स रीडर्स से नहीं, रीडर्स 400 प्लस मिलियन इसमें पेपर छपते हैं, इतने पेपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा अच्छा तो ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं। जी प्रिंट मीडिया की एक दस्तावेजी है, जी प्रिंट मीडिया में जो छपता है उसकी एक दस्तावेजी जी। है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी अहमियत है। ये तो अहमियत की बात हो रही है। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रिंट मीडिया है उनका जो अपना पाठक वर्ग है, उनका जो सिलेक्शन ऑफ न्यूज है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका जो व्यूअर्स है, उनका जो ऑडियंस है, उनका जो न्यूज सिलेक्शन है, इसमें क्या भिन्नता आप पाते हैं? क्या कोई भिन्नता है? देखिए, पाठक या दर्शक वही है। जी वो दिन में अखबार पढ़ते हैं, जी रात में टीवी पे न्यूज देखते हैं। जी तो दोनों के कंटेंट बहुत बार अलग होते हैं, वहां डिबेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती जी। हैं। डिबेट में क्या होता है नहीं होता है अलग सी बात है, जी। लेकिन डिबेट्स होते हैं। लेकिन ये दोनों मीडिया ऐसा है कि जो एक तरफा संवाद करता है। जी ये दोनों मीडिया ऐसा कि एक तरफा संवाद करता है, आपका फीडबैक जी नहीं जा पाता है। जी जी और एक चीज जो पत्रकारिता में होनी चाहिए आदर्श रूप से, मैं मानता हूं कि पत्रकारिता से विचार डेवलप करने चाहिए, जी विचारों के आधार पर खबरें नहीं होनी चाहिए। बेशक, जरूर। जी मैं जो सच कह रहा हूं जी मैं सहमत हूं आपसे। कि खबरें, समाचार से हम समाज में एक विचार को, एक ओपिनियन की बिल्डिंग करते हैं। जी लेकिन किसी विचारधारा या विचार पे हम समाचार को नहीं गढ़ना चाहिए, उस पे समाचार डेवलप नहीं होना चाहिए। जी ये एक फर्क मतलब एक होना चाहिए आदर्श। जी जी जी। जैसा कि आप जानते हैं, द संवाद एक वेब न्यूज पोर्टल है और आज के समय में वेब न्यूज पोर्टल काफी पॉपुलर हो रहा है। इस तरह के सैकड़ों की तादाद में वेब न्यूज पोर्टल आज सक्रिय है। सोशल मीडिया अलग से काम कर रहा है। मतलब मोबाइल के ऊपर इतनी सारी चीजें आज दर्शकों को देखने के लिए, यूजर्स को देखने और पढ़ने के लिए उपलब्ध है कि उनको अलग से वक्त नहीं निकालना पड़ता है कि वो टीवी के सामने बैठे या अखबार लेकर बैठे। तो आज जब जिंदगी इतनी रफ्तार में है, लोगों का लाइफ इतना फास्ट हो गया है, आप किस तरह देखते हैं कि ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये किस तरीके से प्रभावित करने वाला है? आप क्या भविष्य देखते हैं? ये जो वेब न्यूज पोर्टल है, जो सोशल मीडिया है, इसका भविष्य आप क्या देखते हैं और ये कितना चैलेंजिंग है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए? नहीं, देखिए, ये मीडिया तो एक कॉम्पिटिटिव दौर में चल ही रहा है। जी सोशल मीडिया ने इस कंपटीशन को और बढ़ा दिया है। जी इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। जी आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भ्रामक न्यूज फैलाने के लिए कर सकते हैं, जो कभी कभी हो भी रहा है समाज में, और आप इसका इस्तेमाल एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे कर सकते हैं। अगर मुख्य धारा के जी जो मीडिया है, अगर वो कुछ खबरें, कुछ समस्याओं को नहीं उठा पाती हैं किसी भी कारण से, तो सोशल मीडिया ये दबाव बनाता है जी कि मुख्य धारा की मीडिया वो खबरें उठाए या लोगों तक वो चीजें पहुंच जाए। जी तो सोशल मीडिया का अपना एक
पाठक वर्ग है, जी, जी। व्यूअरशिप है, जी जो लोग उसकी तरफ जी आकर्षित होते हैं। जी जी तो इसकी अहमियत को आप इस तरह से नकार नहीं सकते, लेकिन ये है कि बहुत सावधानी की जरूरत है। जी और यहीं पे मुझे लगता है कि जो पाठक है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो इस तरह बढ़ जाती है कि उनको डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट माध्यम से जी उनको सूचनाएं मिलेंगी, खबरें मिलेंगी। जी और आप कभी कभी देखिएगा एक ही चीज को लेके जी अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। जी कहीं से आपको एक एंगल आ रहा है, जी कहीं से दूसरा एंगल आ रहा है। जी अब यहाँ पे पाठक की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो फिल्टर करे इन चीजों को, जी और फिल्टर करके सच को निकाले, तब एक ओपिनियन बिल्ड करे। इसलिए पाठक को अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका कहना है कि पत्रकारिता कैसी हो ये पाठकों के ऊपर भी निर्भर करता है, ये जिम्मेदारी पाठक के ऊपर भी है कि वो किस तरह की चीजों को पसंद करता है। क्योंकि व्यूअरशिप या जज करने का जो हक है वो व्यूअर्स को है, ऑडियंस को है, रीडर्स को है। तो वो जिस तरह की चीजें पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है कि मीडिया को भी उस तरह की सामग्री ही परोसनी पड़ेगी, ये उनकी बाध्यता हो जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाठक को और सजग होना होगा जी और पाठक को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जी जी ये रास्ता देता है आपको जी जी कि आप अपनी राय दे सकते हैं। बेशक। आप अखबार में छोटे छोटे पत्र लिख सकते हैं, जी जी लेकिन वो बहुत थोड़ी सी जगह होती है। ये सहूलियत ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ नहीं। ये सहूलियत एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ नहीं, जी जी लेकिन सोशल मीडिया के साथ है। जी। कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप जी। रिएक्शन दे सकते हैं, जी। आप ट्विटर पे भी दे सकते जी। हैं, आप फेसबुक पे भी दे सकते हैं, आप और पोर्टल पे भी दे सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। जी तो ये एक आजादी आपको देता है पाठक को। प्रोफेसर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि अभी जो नवोदित पत्रकार हैं, जो नए नए लड़के पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे हैं, क्योंकि आपका एक लंबा तजुर्बा है पत्रकारिता का, जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहिए, उनकी समझ क्या होनी चाहिए, कैसे उनको काम करना चाहिए इस क्षेत्र में? देखिए, जो नवोदित पत्रकार हैं, जो किसी मीडिया संस्थान से प्रशिक्षण लेके पढ़ाई करके आते हैं, उनके लिए कुछ उनको सब कुछ पता है। जी जी लेकिन जो किसी कारणवश स्थानीय स्तर पर पत्रकार बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं, उनको संवाददाता पत्रकार मत कहिए, आप कहिए रिपोर्टर्स। हम लोग रिपोर्टर्स हैं, हम लोग इनफैक्ट पत्रकार नहीं हैं जो मुफस्सिल में काम करते हैं, जी जी वो रिपोर्टर्स हैं। जी जी हमारा काम रिपोर्टिंग करना है। तो लेकिन मुफस्सिल में भी पत्रकारिता करने के लिए जो बुनियादी जरूरत है, मेरा मानना है जी जी कि एक पत्रकार को लिखने के साथ साथ जी पढ़ना होगा, हर हालत में पढ़ना। जी उनको अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा, जी जी उनको अपने जिला और आसपास ही नहीं, देश और दुनिया के इतिहास और भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। जी जी बड़ी बात। इसलिए मेरा एक अनुरोध होगा जी। जिलावासियों से कि वो जितना लिखते हैं जी जी उतना पढ़ें। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है। आपके नॉलेज का लेवल जी एक स्तर का होना चाहिए, जी और आपके जिले में जहां पत्रकारिता कर रहे हैं, आप प्रखंड में जी क्या चीजें हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, जी ये पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जी जी ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी जिला में या प्रखंड में जब पत्रकारिता करते हैं, हम करते हैं, तो ऐसा समय भी आता है जी जी कि हमको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है। जी कोई पॉलिटिकल लीडर आ गए, कोई सोशल एक्टिविस्ट आ गए, जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी अगर हमारी अपनी जानकारी जी समृद्ध नहीं रहेगी जी तो हम सवाल भी नहीं कर पाएंगे, जी हम सिर्फ उनकी बातें लिखेंगे। जी और मेरा यह कहना है कि पत्रकारिता में सवाल बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। सवाल पूछना चाहिए और सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। बड़ी आप शालीनता से पूछें, जी लेकिन सवाल पूछना जरूरी है
और सवाल पूछने की हिम्मत जरूरी है। जी सवाल पूछे बगैर पत्रकारिता नहीं हो सकती, और सवाल पूछने के लिए आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है, इस चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है कि बाकी 3 स्तंभ पे नजर रखें, जी ताकि कोई सत्ता, कोई सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे, आम लोग जी का जीवन से प्रभावित न हो। इसीलिए वॉचडॉग ऑफ द सोसाइटी भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं, लेकिन मुझे कहना है कि इसको एक निगरानी करनी चाहिए। इसलिए जो पत्रकार हैं, मुस्लिम पत्रकार हैं, उनसे मेरा अनुरोध हो जी जी कि वो अपनी, बहुत सारे लोग बहुत जानकार हैं, जी। कोई शक नहीं, मुस्लिम पत्रकारिता जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो जानकार हैं। जी जी लेकिन जो नवोदित है बिल्कुल, जी जी मान लीजिए कि कोई ट्रेनिंग भी नहीं जी जी और वो आए हैं इस क्षेत्र में, समर्पण की भावना से आए हैं, जी जी तो उनको सीखना चाहिए। सीखने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ना लिखना जरूरी है, अच्छी किताबें पढ़िए, संविधान की जानकारी रखिए, देश दुनिया के आर्थिक स्थिति की जानकारी रखिए, राजनीतिक घटनाएं जो घट रही हैं जी। उसकी जानकारी रखिए, और ये हमेशा उद्देश्य रखिए कि हम आए हैं तो हमको समाज में अमन शांति भाईचारा कायम करना है, हमको प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है, जी। हमको संविधान की हिफाजत करनी है। जी और अगर समर्पण नहीं है आपका इस पेशे के प्रति, जी तो पत्रकारिता में नहीं होना चाहिए। ये समर्पण मांगता है। आप परिस्थितियां जैसी हो, लेकिन आपको समर्पित होना होगा, तो भी आप पत्रकारिता कर सकते हैं। जी कुल मिलाकर बात नवोदित पत्रकारों के लिए आपका संदेश ये होगा कि आपको जानकारी चाहिए, और जानकारी के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, अपनी स्किल को पढ़ना है, अपने स्किल को पढ़ना है, और आपको समर्पित होना होगा। हाँ। आपके अंदर सवाल करने का मादा होना चाहिए, हाँ, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी कि चाहिए हम सवाल ताकि आप सवाल करके सच्चाई को सामने ला सके। और देखिए जी। पत्रकारिता या पत्रकार वो देश हित में खड़ा होगा, जी सत्ता और सरकार के हित में। बेशक हम देश हित में लिख रहे हैं, जी हम देश के प्रति समर्पित हैं, जी चाहे कोई सरकार किसी, जी सत्ता की हमेशा कोशिश होगी कि मीडिया जगत उसके इसमें आए, जी। लेकिन हमारा धर्म यह कहता है कि हम देश के प्रति जाओ, हम देश के लिए किसी से भी सवाल। जी तो आप थे परवेज आलम साहब, और हमारी लंबी बातचीत हुई। कैसी हो पत्रकारिता, क्या हालात हैं आज देश में, पत्रकारिता के मौजूदा हालात में किस तरीके से देखते हैं आप, तो काफी तफसील में हमारी चर्चा हुई। और द संवाद की तरफ से मैं आपका काफी शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आपने मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि द संवाद के लिए पहला साक्षात्कार है। बहुत बहुत और शुक्रिया जी। और मेरे लिए गर्व की बात है और कि संवाद की टीम को ये लगा कि मुझे बहैसियत पत्रकार मेरा इंटरव्यू लिया जाए, जिसकी जानकारी खुद बहुत कम है। जी ये द संवाद के लिए भी एक बड़ी बात है कि अररिया के वरिष्ठ पत्रकार हमारे लिए वक्त निकाला आपने, और पहला इंटरव्यू आज परवेज आलम साहब का। फिर से एक बार आप सबका शुक्रिया, और तमाम दर्शकों से मैं आज के लिए यहीं विदा लेता हूं। मैं दीपक दास।